शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। आज का ये मंगलमय दिन, आसो सुद पूनम का, ये सबसे महत्वपूर्ण, पूरे साल भर में ये इतना महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये ऐसी तिथि है, आसो सुद पूनम, शरद पूर्णिमा भी हम कहते हैं। और आज के रात में कई लोग चांदनी यानी कि चंद्र की ज्योत्सना में जाप करते, माँ सरस्वती का आह्वान करते, जाप करते, ओम ऐं नमः का जाप आज आपको करना चाहिए। चंद्र के सामने दृष्टि रखकर, भले आप टेरेस में जाइए या आपके घर में से अगर चंद्र दिखता है तो आप उस चंद्रमा को देखते देखते, उस चंद्रमा की तरफ नजर करते हुए ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, खास कर बच्चों ने जाप अवश्य 108 बार करना चाहिए। घर में जितने भी छोटे बड़े सभी ने, क्योंकि अभी आप व्याख्यान सुनेंगे तो भी 10 बजे के बाद आप समझ लो, आप रात को जब प्रवचन पूरा होता है, प्रवचन के बाद भी आप ये जाप कर सकते हो। तो एक 5 मिनट का भी जाप जितना आपसे हो सके, लेकिन ये जाप अवश्य करना चाहिए। मन भी शांत, तन भी शांत, विचार भी शांत, सब कुछ निर्मलता, क्योंकि निर्मलता के बिना कभी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। नवपद भगवान के आराधना का आज ये 9वां दिन है और 9वां दिन तप पद का दिन है। हमने सभी ने इतने कर्म बांधे हैं, इन सभी कर्मों के निर्जना के लिए, कर्म का क्षय करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो कि हमें सबसे पहले तो हमें सद्बुद्धि चाहिए। अगर हमारे में सद्बुद्धि है, हमारे में सम्यक्त्व है, तो सम्यक्त्व सहित जो हम तप करते हैं तो उससे क्या होता है? सकाम निर्जरा होती है। और अगर हमारे में समझ का अभाव है, सम्यक्त्व का अभाव है, और फिर भी हम जो भी कुछ सहन करते हैं, जो भी तप करते हैं, उससे हमारी अकाम निर्जरा होती है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अकाम निर्जरा से संसार के भौतिक सुख मिल जाएंगे, लेकिन उस भौतिक सुख से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। गाड़ी वाड़ी, ये बंगला, मोटर, पैसा, धन दौलत, रूप, ऐश्वर्य, ये सब पुद्गल है। एक दिन ये सब कुछ जो मिला हुआ है, कहीं ना कहीं एक दिन सब छूटने वाला है, सबका नाश होने वाला है। लेकिन अगर आप आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और आत्मा के साथ का जो कनेक्शन होता है, जो तार से तार जब जुड़ जाते हैं, तब फिर वो आत्मा परम आत्मा बनने में देर नहीं लगती है। आज का ये मंगलमय दिन, आसो सुद पूनम का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन में सबसे अधिक मोक्षगामी, एक ही दिन में कितने आत्मा मोक्ष में गए आपको पता है? कल ही मैंने बताया था कि आज के दिन 20 करोड़ मुनि भगवंत, परम पावन शाश्वत श्री सिद्ध गिरिराज पालिताना से एक साथ में एक ही दिन 20 करोड़ मुनि भगवंत मोक्ष में गए। कब, किसके साथ? चलो आज हम भाव यात्रा करते हैं। सबसे पहले हम 1 करोड़ से स्टार्ट करते हैं। कदम नाम के गंधर्व भगवंत हो गए, जिनके नाम से आप कदमगिरी भी आपने सुना है, कदमगिरी। तो ये कदम गंधर्व भगवंत 1 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ मोक्ष में गए। सभी मुनि भगवंतों को हाथ जोड़कर आपको बोलना है नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। सभी सिद्ध भगवंतों को वंदना करते हैं। नमी और विनमी 2 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ मोक्ष में गए, सभी को हाथ जोड़कर नमो सिद्धानम। राम और भरत, जो रामायण में हम कहते हैं, तो वो राम और भरत और वो दोनों मुनि भगवान और 3 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ मोक्ष में गए, सभी मुनि भगवंतों को हाथ जोड़कर नमो सिद्धानम। हमारे पुंडरीक स्वामी जी महाराज भगवान आदिनाथ के सबसे प्रथम शिष्य 5 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ
इसी पालितना सिद्ध गिरिराज से मोक्ष में गए। जो भी मैं आंकड़ा बोल रहा हूं वो सभी इसी सिद्ध गिरिराज पालिताना से ही मोक्ष में गए। उन सभी मुनि भगवंतों को हाथ जोड़कर नमो सिद्धानम। फागुन सुद 13 के दिन श्याम और प्रद्युम्न उस भांडवा के डूंगर सिद्ध गिरिराज के उस भांडवा के डूंगर से 8.5 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ मोक्ष में गए। उन सभी को हाथ जोड़कर नमो सिद्धानम। और हमारे द्राविड़ और वारिकिल्ल जी और लड़ते लड़ते वैराग्य हो गया और दोनों ने आमने सामने 5-5 करोड़ सैन्य तो खत्म हो गया और जो 5-5 करोड़ बच गए थे और उसमें से 10 करोड़ ने एक साथ में दीक्षा ली। और कार्तक सुद पूनम के दिन द्राविड़ और वारिकिल्ल जी इसी परम पावन सिद्ध गिरिराज पालितना से 10 करोड़ मुनि भगवान के साथ में ये द्राविड़ और वारिकिल्ल जी मोक्ष में गए। उन सभी मुनि भगवंतों को हाथ जोड़कर नमो सिद्धानम। हमारे सोमयशा राजा जिन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद 13 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ इसी सिद्ध गिरिराज पालितना से मोक्ष में गए। सभी को हाथ जोड़कर नमो सिद्धानम। और अजित सेन राजा 17 करोड़ 17 करोड़ के साथ इसी गिरिराज से मोक्ष में गए। सभी को हाथ जोड़कर नमो सिद्धानम। और हमारे महाभारत के हमारे जो आइडल है और वो है हमारे पास पांडव यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 के 5 पांडव और जिन्होंने महाभारत का युद्ध खेला। और जब भगवान नेमनाथ के दर्शन करने के लिए और गिरनार जी जा रहे थे और गिरनार जी पहुंचने से पहले और अचानक उनको समाचार मिले कि भगवान नेमनाथ का तो निर्वाण हो गया, तब बहुत दुखी हो गए। अरे रे कि हम जिस भगवान को वंदना करने के लिए गिरनार जी जा रहे थे और वो तो अब है नहीं, अब हम क्या करें। हमने तो जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे युद्ध खेले हैं, महाभारत का युद्ध कितने सारे करोड़ों की संख्या में और हमने सैनिकों को मारा है। भले वो धर्म युद्ध था लेकिन उसमें माया प्रपंच सब कुछ हमने किया हुआ है। उन सभी पापों का हमें प्रायश्चित करना है। और तब 5 पांडवों के साथ में 20 करोड़ का उनका सैन्य था और तभी डिसीजन लिया गया कि नहीं हमें सभी को अब हमारे पापों का प्रायश्चित करना है। और एक साथ में 5 पांडवों के साथ 20 करोड़ मुनि भगवंतों ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर और उन सभी ने अनशन किया, सभी ने आहार पानी का त्याग कर दिया और चट्टानों के ऊपर गिरिराज के ऊपर शत्रुंजय के ऊपर सो गए और सोते जब पन वस्त्रमी इस काया को वस्त्र दिया। अब हम हलन चलन कुछ नहीं करेंगे, अब हमारे देह का त्याग कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने जो उत्कृष्ट साधना की, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और 1 मासक श्रवण 30 उपवास हो गए और पश्चात आज के आसो सुद पूनम के इस पवित्र दिन 5 पांडव इसी परम पावन सिद्ध गिरिराज से 20 करोड़ मुनि भगवंत किसको कहते हैं और 20 करोड़ के साथ मोक्ष में गए। ये ऐसा परम पावन गिरिराज है, ये ऐसा महान शत्रुंजय गिरिराज है कि जहां पर हर कंकर में सिर्फ करोड़ नहीं, खरब निखरब नहीं, यहाँ तो एक एक कंकर में अनंत आत्मा मोक्ष में गए। हर साल देखो आप इस गिरिराज की स्पर्शना करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप भी यहाँ पर आते हैं। जिंदगी में एक बार, कम से कम एक बार भी इस शत्रुंजय कहाँ आया? गुजरात में सौराष्ट्र में भावनगर जिला, भावनगर के पास पालितना करके एक छोटा सा गांव तालुका है और उस पालितना गांव में ये परम पावन सिद्ध गिरिराज जो जैनों का श्वास है, जैनों की धड़कन है, ये पूरा शाश्वत तीर्थ जिसका कभी भी नाश नहीं होगा। पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा लेकिन ये पालितना का नाश नहीं होगा। भले वो छोटा होते होते जब 5वां आरा समाप्त होगा, 6ठे आरे की शुरुआत होगी। 6ठे आरे में ये सिद्ध गिरिराज 7 हाथ के रहेंगे। ये इसको एक हाथ बोलते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 नीचे से ऊपर तक बस इतने छोटे 7 हाथ तक की ही ये शत्रुंजय गिरिराज की सीमा रहेगी। इतने छोटे ये गिरिराज होने वाले हैं। वापस बढ़ेंगे, वापस कम होते रहते, ये तो काल क्रम है, होते रहता है। लेकिन
ऐसे ये पावन गिरिराज का नाश कभी नहीं होगा। इसलिए जैसे नौकार शाश्वत, सिद्ध चक्र भगवान शाश्वत, वैसे शत्रुंजय महातीर्थ भी शाश्वत। आज इतने इतने दीवाने आपको इस गिरिराज के मिलेंगे जो आप देखो तो इतनी यात्राएं करते रहते हैं और जबरदस्त इस गिरिराज का प्रभाव देखो। हमारी कोई हैसियत, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये जो कुछ है ये पावन गिरिराज और भगवान आदिनाथ का प्रभाव है। जैसे हम भगवान आदिनाथ को मानते, हिंदू धर्म में भी देखना आप, विष्णु के 24 अवतार में और 8वें अवतार के स्वरूप में उनके धर्म में भी भगवान आदिनाथ का मरुदेवा माता नाभि राजा का उल्लेख किया गया है। यानी कहीं ना कहीं सब भगवान आदिनाथ को मानते हैं। हम तो हमारे भगवान आदिनाथ को सबसे प्रथम तीर्थंकर मानते हैं और वही प्रथम तीर्थंकर परमात्मा भगवान आदिनाथ की 1 नहीं 2 नहीं 5 50 के 100 नहीं 108 फुट ऊंचे अगर आपको भगवान आदिनाथ की प्रतिमा देखनी है ना तो पालीताना जाना आप, वहां पर जम्बूद्वीप के अंदर जो जबरदस्त 108 फुट के आदिनाथ दादा की जो प्रतिमा है, जिनकी प्रतिष्ठा गच्छाधिपति दौलत सागर सूरी महाराज साहब के हाथ से प्रतिष्ठा हुई है, पूज्य आचार्य भगवान अशोक सागर सूरी महाराज साहब जी के मार्गदर्शन से, और ऐसे एक इतिहास वहां पर लिखा गया। पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसे भगवान आदिनाथ की जय जयकार करते करते मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये वो परम पावन गिरिराज है। हर साल वहां पर इतने उद्यान चौमासे 99 शरीफाली संघ निकलते हैं, सबसे अधिक संख्या में, और सबसे दुनिया का सबसे पहला आगम मंदिर जो हमारे आगम शास्त्र है, उस आगम शास्त्र की रक्षा करने के लिए पूज्यपाद सागर जी महाराज साहब जी, जिनकी आप मूर्ति प्रतिमा देख रहे हो, साक्षात स्वयं हाजिर है। और ऐसी उनकी आबे हुई प्रतिमा, उनकी मूर्ति हमारे सामने है। और ऐसे पूज्यपाद दादा गुरु सागर जी महाराज साहब जी ने सबसे पहला विश्व का आगम मंदिर अगर कहीं बनाया होगा ना, वो हमारे पालीताना के अंदर तलेटी के पास जो आगम मंदिर है वो बनाने वाले ये गुरुदेव है। आप हाथ जोड़िए, सागर जी महाराज को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और बाजू में जो हमारे मुनि भगवान बैठे हुए हैं वो हमारे महा तपस्वी ऐसे पूज्य मुनि श्री हेमेंद्र सागर जी महाराज है, कि जिनको आप देख रहे ऐसे लग रहा कि जैसे सच में धन्ना अंगार बैठे हुए हैं। और इतने तपस्वी गुरु भगवान कि जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 नहीं, ये 6ठा वर्ष तब चल रहा है। और वो भी छठ के पारने छठ, यानी के 2 उपवास के पारने 2 उपवास से ये 6ठा वर्षी तप, छठ के पारने छठ, बेले के पारने बेले में, और वापस पारने में क्या तो कि एकाशना करना, पारने में क्या ओली के अंदर एम्बिल करना। और ऐसे ये महात्मा जो 3 साल से खड़े पैर मेरी सेवा में खड़े हैं और जो इतने दादा आदिनाथ के और गिरिराज के दीवाने हैं कि आज तक इस महात्मा को सच में कहता हूं, आप देखिए, बार बार इनके दर्शन कीजिए, आप पावन बन जाएंगे। इनके दर्शन मात्र से आपके कर्म खप जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे महात्मा हैं। हमने तो कभी जिंदगी में 1 यात्रा की, किसी ने 10 यात्रा की, किसी ने 100 यात्रा की, किसी ने 1 99 की। ये महात्मा ऐसे है कि जिन्होंने आज तक इन्होंने पिछले 4 साल में, जब से उनको गिरिराज का इतना प्रभाव से वो इतने प्रभावित हुए, नहीं अब मुझे गिरिराज को छोड़ना ही नहीं है। और इस महात्मा ने आज तक 4 साल के अंदर कितनी 99 की, कितनी यात्रा की होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 100 नहीं 200 नहीं 500 नहीं 1000 नहीं 2000 नहीं, पूरे 2700 यात्रा, 2700 यात्रा, वो भी सिर्फ 4 साल के अंदर। ये हमारे दिमाग से, हमारे सोच से भी बाहर है। हम तो एक बार यात्रा कर टाइटा फिश हो जाते हैं। कब ऊपर चढ़ते हैं ना तब दादा 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 करते हैं, और जब नीचे उतरना होता है तब भाता 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 करते हैं। कब नीचे उतरे, कब भूख लगे, कब खाए, कब ये, बस वही हम सोचते रहते। ये महात्मा ने 2799 यानी के 2700 यात्रा करने वाले इस महात्मा को हम वंदन करते, सैल्यूट करते, हैट्स ऑफ करते हैं। और ऐसे ये गिरिराज का ये प्रभाव देखो। हमारे गणिवर दर्शन चंद्र सागर महाराज साहब जी ने, उन्होंने भी जिंदगी में 3300 यात्रा की है। ये महात्मा तो अगर पालीताना में होते ना, मेरी सेवा में 3 साल में उनका वो
रिकॉर्ड कम हो गया, रिकॉर्ड के लिए बात नहीं कर, लेकिन उनका जो वो हर साल 700 800 700 800 यात्रा करते हैं, तो आज समझो उनकी तो 5000 यात्रा होने आती। इतनी सारी यात्रा करते करते ये इन्होंने तो अपना भाव सुधार लिया। सिद्ध गिरिराज का जो स्पर्श करता है वो आत्मा निश्चित रूप से वो भवी आत्मा है, भवी आत्मा। और मोक्ष में कौन जा सकता है? जिसकी आत्मा भवी आत्मा, भव्यात्मा होते हैं ना, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। तो मेरा मोक्ष होगा या नहीं, वो जानने के लिए जिंदगी में एक बार पालीताना की यात्रा कीजिएगा, सिद्ध गिरिराज का स्पर्श कीजिएगा। देखो आप भी धन्य धन्य परम पावन बन जाएंगे। ये वो गिरिराज है कि जिसकी स्तुति भगवान सिमंदर स्वामी स्वयं करते हैं। आज भी आपको देखने को मिलेगा ये गिरिराज की छोटी सी भाव यात्रा। आप भी लास्ट में दर्शन कीजिए, कैसे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर की नगरी बनी हुई है, द सिटी ऑफ टेम्पल्स। जहां देखो पर मंदिर ही मंदिर, इतने ऊपर कैसे मंदिर बनाए होंगे, कितने ऊंचे ऊंचे मंदिर, कितने अद्भुत मंदिर। सब मंदिरों के दर्शन करके आप धन्य और पवन परम पावन बन जाना। इसी मंगल कामना के साथ हाथ जोड़िए, अंतिम स्तुति गाते गाते आप भाव यात्रा करते जाइए, सब मंदिरों के दर्शन करते जाइए और मेरी स्तुति भी आप सुनते जाइएगा। गिरिराज गिरिराज तारा दर्शती हूँ भव्य छु समझाय छे, मन मुक्ति मलशे निकट मा विश्वास एवो थाय छे, अजरा मर तुझ नाम छे, मम जन्म मृत्यु निवारजे। गिरिराज वंदी वीनवु मुझ पाप ने सळगावजे, सहु पाप ने सळगावजे। गिरिराज तुझने भाळू छू अने भान भूली जावू छू। गिरिराज तुझने देखू छू भाळू छू अने भान भूली जावू छू, अने खान पान के मान ने अपमान विसरी जावू छू। हे भव्य गिरि तुझ भक्ति मां गुलतान मुझने बनावजे। गिरिराज वंदी वीनवु मुझ पाप ने सळगावजे, सहु पाप ने सळगावजे। गिरिराज तू गिरिराज छे ने ऋषभ तुझ शिरताज छे, भले पापी होय के पुनीत पन आ ऋषभ सहुनी लाज छे। तुझ अमर केतु नाम छे, तुझ विमल गिरि नाम छे, तुझ सिद्ध गिरिया नाम छे। हे सर्व सिद्धिदायक गिरि चैतन्य सहुनो तारजे, ने गिरिराज वंदी वीनवु मुझ पाप ने सळगावजे, सहु पाप ने सळगावजे। बस आप भी ये भाव यात्रा करना, रोज रोज करना। इसी संकल्प के साथ सिर्फ यात्रा ही नहीं करनी है, गिरिराज की रक्षा का जो हमारा आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन में आपका साथ हमें जरूर जरूर देते रहिएगा। हम सब साथ में मिलकर ही शाश्वत गिरिराज के हम आराधक बनेंगे, उपासक बनेंगे और रक्षक भी बनेंगे। इसी भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मेरा वाला श्री महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो परम पावन सिद्ध गिरिराज की जय हो। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दोलत सागर श्री महाराज की जय हो।